मामला ही गड़बड़। मैं बनारस से आता हूं साहब, आप सोचिए इतना बढ़िया शहर है हमारा। आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया। इसलिए मैं अपने शहर पे सर अलग टाइप का शहर है। आप फर्ज कीजिए बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से भी आपने उनके पीछे हॉर्न बजा दिया। अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? वाह, गजब का शहर है। आपको पता ही है हमारे यहाँ के सांसद हैं, आचार संहिता चल रहा, हम किसी का नाम काहे ले, इनके पहले भी डेवलपमेंट था भाई साहब। हाँ, इनके पहले भी डेवलपमेंट था, लेकिन आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप लाल बत्ती पर गाड़ी न रोके, चेयरमैन साहब 17 प्रकार के धारा में चालान हो जाता है। हमारे यहाँ गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूँ, लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक जाम था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, एक दादी तभी से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, है बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है, आप मस्ती से सुनेंगे तो मुझे भी मजा आएगा सुनना। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए, और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते 4 मिसरे और हाजिर करता हूं। मैं एक छोटी सी नज्म सुनाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि ये चुनावी माहौल है, ये नज्म इसी माहौल के लिए है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, न पक्ष का न विपक्ष का, वो आप समझें, लेकिन मैं एक छोटी सी नज्म सुना करके अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। अक्सर चुनावों में हर नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वहां से मैंने ये निकाला है, कोशिश की है, आप सबके चरणों में डालता हूं, सुनिएगा। बस आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस बात का ख्याल रखें, बस ख्याल रखें कि श्रीमती आचार संहिता का उल्लंघन कहीं ना हो। एकदम नहीं होगा। मैं एक व्यक्ति का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात आप तक पहुंचा दूंगा तो मुझे इतनी मोहब्बत देना कि मैं बनारस तक आपका प्यार समेट कर ले जाऊं। सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। यहां ताली नहीं बजानी थी, लेकिन आपने बजा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां तो मैं अब चाहता था। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। वाह 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 वाह। लोकतंत्र की गरिमा को बहुत शुक्रिया। 2-4 तालियां बजाने वाले लोगों तक ये बात पहुंच गई, लेकिन मैं जानता हूं सब तक बात पहुंच रही है। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, हम गधे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंतिम मिसरा देता हूं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। आदमी को आदमी। वाह 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 वाह।